ये सच्ची कहानी है एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में अपना पूरा जोर लगा चुकी थी। इस जेल में किसी कैदी को अगर खुला भी छोड़ दिया जाए तो फिर भी वो भाग नहीं सकता। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को 3 कैदियों के भागने की जरा भी भनक नहीं पड़ी थी। इस मिस्टीरियस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पैसिफिक ओशन में मौजूद जेल अल्कतराज समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर मौजूद है जो लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। एक बड़े से पत्थर पर बने होने की वजह से इस जगह को डी रॉक नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में काफी अलग लोकेशन होने की वजह से इस जेल में खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को सजा के तौर पर लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक पैसिफिक ओशन मौजूद है जहाँ पर उठती ऊंची लहरें और तेज हवाएं इसे कुदरती रूप से एक खतरनाक जगह बना देती है, जहाँ से किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से बाहर जाना पूरी तरह से नामुमकिन था। लेकिन अब तक काफी सेफ और इनस्केपेबल माने जाने वाली अल्कतराज की सुरक्षा में उस दिन सेंध लग गई थी जब यहाँ से 3 खतरनाक मुजरिम भागने में कामयाब हो गए थे। असल में 12 जुलाई 1962 में अल्कतराज में एक ऐसी घटना घटी जिसके होने के 10 घंटे बाद तक जेल की सुरक्षा व्यवस्था को वहां से भागने वाले कैदियों के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। असल में अल्कतराज से भागने वाले इन कैदियों के ग्रुप में 4 लोग शामिल थे। इन चारों में सबसे पहले ये दोनों भाई थे जिनका नाम था जॉन विलियम एगलिन और क्लियरेंस एगलिन। ये दोनों ही एक बड़ी बैंक रॉबरी केस के चलते यहाँ पर सजा के तौर पर अल्कतराज में पहुंचा दिया गया था। और चौथे नंबर पर था एलन वेस्ट जो इस पूरे जेल ब्रेक की घटना का मास्टरमाइंड था और पहले भी कई जेलों से भाग चुका था। इसलिए इस बार एलन को अल्कतराज की कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंचाया गया था। इसके अलावा एलन वेस्ट इस जेल में काफी टाइम से रह रहा था, इसलिए उसे जेल के हर कंपाउंड और हर हिस्से की काफी ज्यादा जानकारी थी। और इसी जानकारी के चलते एलन ने साल 1960 में ही अपने उन 3 साथियों के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और इस प्लान के हिसाब से एलन ने बड़े ही होशियारी दिखाते हुए जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल खोज लिया था, जहाँ से ये चारों ही किसी हद तक अपने भागने के प्लान में कामयाब हो सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन चारों में से किसी का भी सेल ब्लॉक बी में मौजूद नहीं था, बल्कि चारों केवल लंच ब्रेक और किसी दूसरी एक्टिविटी के दौरान ही कुछ वक्त के लिए मिल पाते थे। लेकिन ये चारों ही इस फिराक में रहते थे कि इन्हें किसी तरह से ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए और उनकी खुशकिस्मती से ऐसा हो भी गया। ये चारों ही ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिए गए और वो भी एक दूसरे के साथ वाले सेल्स में। इसके बाद आने वाले 2 सालों तक ये चारों अपने ही सेल में भागने की तैयारी को धीरे धीरे अंजाम देते रहे। और हैरानी वाली बात यह है कि उनके द्वारा अंजाम दिए जाने वाली इस तैयारी को जेल की सुरक्षा व्यवस्था को जरा भी भनक नहीं लगी। आखिरकार 12 जुलाई 1962 में सुबह 7 बजे रूटीन के हिसाब से जब जेल के इंचार्ज कैदियों की सुबह होने वाली असेंबली के लिए उठा रहे थे, तब कैदियों की गिनती पर उन्हें 3 कैदी असेंबली में मिसिंग मालूम पड़े। सेल्स को दोबारा चेक करने पर इंचार्ज ने ब्लॉक बी के 3 सेल्स को 3 कैदियों के अपने अपने सेल में सोता हुआ पाया। ये 3 ही एगलिन ब्रदर सहित फ्रैंक मॉरिस के सेल थे। जेल के इंचार्ज को इन तीनों का इस तरह सोता हुआ पाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। उन्होंने सेल के अंदर जाकर इन तीनों को उठाने की कोशिश करी और जब वो उनके पास पहुंचे तब वो ये देखकर हैरान हो गए कि यहाँ पर तीनों कैदियों की बजाय उनकी डमी हैंड्स उनके बिस्तर पर रखे थे और यहाँ से वो तीनों कैदी भागे हुए थे। ये डमी हैंड्स प्लास्टर, कंक्रीट और सोप के बनाए हुए थे, जिनमें से एक जेल इंचार्ज का हाथ लगने के कारण जमीन पर गिरने से टूट भी गया था। लेकिन स्टाफ द्वारा ये सोचे जाने पर कि ये तीनों ही कैदी जेल से बाहर मौजूद आइलैंड से कहीं भी नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने जेल के चारों तरफ मौजूद आइलैंड पर इन कैदियों की खोज शुरू कर दी। लेकिन इन तीनों का कोई भी अता पता नहीं चला। वही जेल स्टाफ हैरान था कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल से 3 कैदी आखिर गए तो गए कहां। फौरन ही जेल में FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलवाया गया, जिन्होंने तीनों ही सेल्स की जांच करने पर पाया कि ये तीनों ही कैदी अपने सेल में मौजूद एक छोटे वेंटिलेटर को तोड़कर बाहर भागे थे। मगर दीवार की पिछली तरफ जाने पर इन्वेस्टिगेशन टीम फिर से चौंक गई, क्योंकि यहाँ पर 3 की बजाय 4 वेंटिलेटर को तोड़ा गया था और ये चौथा वेंटिलेटर एलन वेस्ट के सेल्स का था और उसका प्लान भी इन तीनों के साथ जेल से भागने का था।